तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक चिड़िया और चिड़े की कहानी सुनाऊंगी जिनके दो बच्चे होते हैं। एक का नाम बंटू और दूसरे का नाम चंबेली। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए उनके मॉम डैड उनको कभी भी अपने साथ जंगल में लेकर नहीं जाते थे। तो आइए फिर चलते हैं बंटू और चंबेली के घर में। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बंटू भैया। मॉम डैड किधर है? नजर नहीं आ रहे। और तुम कब उठे हो बंटू भैया? अच्छा, लगता है मॉम डैड आज सुबह सुबह जंगल में चले गए, इसलिए बंटू भैया तुम परेशान हो गए हो। चलो बंटू भैया, मैं तब तक टेबल पे नाश्ता लगाती हूँ, हम मिलके नाश्ता कर लेते हैं। अरे वाह चंबेली बहन, मोम ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है और ब्रेड भी साथ में बने हुए हैं। लेकिन मोम डैड हमें उठाकर क्यों नहीं गए? पहले तो हम सब एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। अगर अलार्म न बजता तो मेरी तो आँख ही नहीं खुलनी थी। तुम सही कह रहे हो बंटी भैया, मोम डैड को हमें बता के जाना चाहिए था। इस तरह बिना बताए हमें क्यों चले गए वो? हाँ चंबेली बहन, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। वो कौन सा बंटी भैया? मेरे पास आइडिया है कि आज हम नाश्ते के बाद बाहर घूमने फिरने जाएंगे और मॉम डैड को ढूंढ लेंगे। और हाँ, वैसे भी आज मेरा बाहर घूमने फिरने को बहुत दिल कर रहा है, तो आज मैं बाहर जाके ही रहूँगा। मॉम डैड तो हमें बाहर जाने नहीं देते। आज मैं जाऊँगा बाहर और सारे जंगल की सैर करके आऊँगा। देखना कितना मज़ा आएगा हमें। तुम भी चलो मेरे साथ चंबेली बहन। ये बहुत मज़ा आएगा। हाँ ठीक है बंटू भैया, आज हम दोनों जंगल की सैर ज़रूर करेंगे। हाँ चंबेली बहन, चलो अब हम अपना नाश्ता कर लेते हैं, कहीं ठंडा ही ना हो जाए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो चलो, अभी अपना नाश्ता करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, फिर बंटू और चंबेली दोनों मजे मजे से अपना नाश्ता करने लगते हैं, जो उनकी मॉम उनके लिए बना के जाती है। दूसरी तरफ चिड़ा और चिड़िया सफर करते रहे और चिड़ा आगे आगे तेजी से उड़ रहा था, मगर चिड़िया काफी थक चुकी थी। तो थके हुए अंदाज से कहने लगी, आखिर और कितना सफर रह गया है, मेरे तो पंख भी थक चुके हैं। कहीं हम बादशाह से मुलाकात करने में हमें देर न लग जाए। फिर बंटू और चंबेली को भी हम घर में नहीं बता कर आए, वो अकेले होंगे और परेशान भी होंगे। हमें जल्दी जल्दी उड़ान करके बादशाह से मुलाकात करनी होगी और उससे उस मसले पर बात करनी होगी जो हमें जंगल में मुश्किलात का सामना पेश है। और फिर शाम होने से पहले घर वापस भी लौटना होगा। फिक्र मत करो, बस थोड़ा सफर ही रह गया है। कुछ देर बाद हम बादशाह के महल में होंगे और सुना है कि बादशाह ने तमाम परिंदों को आज ही बुलाया है और वो सभी पहुंच गए होंगे, तो हमें तेज तेज उड़ान भरनी होगी।
फिर बादशाह हमारी मदद करे। रोज बरोज जंगल में शिकारियों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, इसकी वजह से हम अपने साथियों को खो रहे हैं और जंगल के तमाम परिंदों के घोंसलों को खराब कर रहे हैं। हमारे घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आप जंगल के बादशाह होने के नाते हमारी मदद करें। तो फिर इसी तरह जंगल के बादशाह ने परिंदों की सारी बातों को बड़े गौर से सुना और उनके मसले को हल करने का उनसे वादा किया। और फिर इसी तरह परिंदे खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौट आए। हम लोग खो गए हैं। हम लोग रास्ता भूल गए हैं। हम घर कैसे जाएंगे? चंबेली के रोने की आवाजें सुनकर वहाँ पे सांप आ जाता है जो उनका शिकार करने का इरादा रखता है। जहरीले सांप को देखकर चंबेली रोने लगती है और बंटू कांपने लग जाता है और सांप से कहने लगता है, अरे सांप, तुमने हमें देख के जुबान क्यों निकाल ली है? हम लोग तो जंगल में सैर करने के लिए आए थे। अगर तुमने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें मारेंगे। मैं बहुत बहादुर हूँ। मेरा नाम बंटू है और मैं बड़ा होकर बहुत बहादुर बनूंगा। पीछे हो जाओ, हमारा रास्ता छोड़ दो। जब चिड़िया और चिड़ा घर वापिस आते हैं तो वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि बंटू और चंबेली घर पे नहीं है। हाय, लुट गए हमारे बच्चे। कहाँ चले गए? हमारे बच्चों को कोई चुरा कर ले गया। प्यारे बच्चों, फिर चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने दोबारा जंगल में निकल गए। उन्होंने जंगल के जानवरों से अपने बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन किसी से भी उनका पता नहीं चल सका। फिर आखिरकार उन्हें एक कोने में चंबेली और बंटू नजर आ ही गए। वो दोनों बच्चे बहुत ही सहमे हुए खड़े हुए थे, जो अपने मॉम डैड का बेबसी से इंतजार कर रहे थे। और चिड़े को उन दोनों बच्चों की इस हरकत पर बेहद गुस्सा था। वो देखो, वो रहे तुम्हारे आवारागर्द बच्चे। अब तुम बीच में मत बोलना, इन्हें असूल मैं सिखाऊंगा अब। डैड, कहाँ चले गए थे आप लोग? हम लोगों ने आपको पूरे जंगल में देखा, लेकिन आप लोग हमें कहीं भी नहीं मिले। हम लोगों ने तो सोचा था कि आप हमें देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन मॉम डैड, आप लोग तो बिल्कुल भी हमें देखकर खुश नहीं हुए। आखिर क्यों? और हाँ डैड, मैं आज बहुत मुश्किल से बचा हूँ। पूरे जंगल में सांप ही सांप थे। हमने बड़ी मुश्किल से जान बचा के यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों ने तो मुझे बताया था कि जंगल बहुत सुहाना होता है। नहीं डैड, वहाँ पे इतने इतने सांप भी थे। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई। मैं तो रोने लग गई थी और बंटू भैया ने फिर सांप से मुझे बचाकर यहाँ तक ले आया। बंटू भैया का आज सैर करने को बहुत दिल कर रहा था। फिर हम लोगों ने नाश्ता करके तो फिर बाहर आ गए। बंटू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई जंगल में आने की? जंगल सुहाना होने के साथ साथ खतरनाक भी होता है। तुम लोगों को पहले जंगल में रहने के असूल कवानीन सिखाए जाएंगे, उड़ने के, रहने के। जंगल में जगह जगह शिकारी और सांपों का राज होता है। फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आइंदा अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारी मॉम भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। तुम दोनों बच्चों ने आज हमें बहुत ही परेशान कर दिया है। चलो अब घर चलते हैं, तुम दोनों को भूख लगी होगी, सुबह के घर से बाहर जो निकले हुए हो। चलो। बंटू भैया, हम सॉरी कर लेते हैं। डैड बहुत गुस्से में है।
डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें हमारी जान की कितनी फिक्र है, इसलिए वो हमें समझाते रहते हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो वो खुद हमें अपने साथ लेके जाया करेंगे, फिर हम सारा जंगल भी घूम लेंगे। है डैड, मैं सही कह रही हूँ ना? जी डैड, अपने घर से बाहर कभी भी नहीं जाया करूँगी, आपके साथ ही जाऊँगी और आपकी इजाजत के बगैर कभी भी हम घर से बाहर नहीं जाया करेंगे। और हाँ डैड, बंटू आपसे कुछ कहना चाहता है। सॉरी डैड, मैं भी शर्मिंदा हूँ, आज के बाद आपकी हर बात मानूंगा। जी तो प्यारे बच्चों, फिर चंबेली और बंटू अपने मॉम डैड का कहना मानने लगे और उनकी हर बात मानने लगे। फिर इस तरह वो हंसी खुशी अपने घर में लौट गए।